अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है सिंपली ये एनर्जी की यूनिट होती है। नॉर्मली हम एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एनर्जी हमारे पास बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में जो एनर्जीज हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो आज हम उसको क्लियरली डिफाइन करेंगे, साथ साथ इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी gained or lost by an electron as it moves through a potential difference of 1 volt। तो इसका मतलब हुआ जब दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और वहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने से इसमें जितना एनर्जी स्टोर होती है या जितना उसका एनर्जी लॉस्ट होती है, इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। दोबारा बताता हूं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की दो प्लेट्स के दरमियान मूवमेंट जब उन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होती हो, तो इस इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी स्टोर होती है या इसका जितना एनर्जी लॉस्ट होता है, इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो चलो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि 1 वोल्ट का क्या मतलब है। सपोज हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। जब हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को इन प्लेट्स के दरमियान फ्रीली छोड़ दें तो वो कहां पर स्टे करेगा? डेफिनेटली वो पॉजिटिव प्लेट के साथ चिपक कर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में हमें पता है दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो नेगेटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव प्लेट के साथ चिपक कर रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी हम इस इलेक्ट्रॉन को अगेंस्ट द फील्ड मूवमेंट कराएं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये इस नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ हरकत करेगा तो इसकी एनर्जी लॉस होगी। अब सपोज इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है, और हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करा रहे हैं? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवा रहे हैं। तो इसमें जितनी एनर्जी स्टोर होती है या जितना एनर्जी इसका लॉस्ट होती है, इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जॉल के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है जॉल भी एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है। तो दोनों के दरमियान कोई रिलेशन होनी चाहिए, जिसको आगे हम मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एक यूनिट है। इट इज डिनोटेड बाय ईवी। जिस तरह हम जॉल को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते थे, इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम इसका जो मैथमेटिकल वैल्यू है इसको प्रूव करते हैं। सिंस वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड बाय चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जब भी एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान मूवमेंट करती है, उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है इसकी मैथमेटिकल वैल्यू इसके बराबर होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी। क्यू यहाँ पर क्या है? चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। अब देख ले, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम होता है। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इन प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा? डेल यू इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई बाई वोल्ट। सीवी किसके बराबर होता है? जॉल के बराबर होता है। तो एनर्जी इसमें स्टोर हुई वो कितना हुआ? 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जॉल के बराबर हो गया।
अब देख ले, अगर ये खुद ब खुद मूवमेंट कर ले तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। तो इसी वजह से हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 ×10⁻⁹ जूल। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंपली क्या है, एनर्जी की एक यूनिट है, ये बहुत छोटी होती है। नॉर्मली इसको हम एटॉमिक फिजिक्स वगैरह में यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने इस तरह डिफाइन कर लिया, अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूवमेंट करने से इसमें जितना एनर्जी स्टोर होती है या जितना इसका एनर्जी लॉस्ट होती है, इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। आज के वीडियो लेक्चर से इतना ही। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।